ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कंपनियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। ये वही दो नाम हैं जिनकी तुलना हमेशा एक दूसरे से होती रही है। एक की ताकत ऑयल और टेलीकॉम में है तो दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की दुनिया में कमाल दिखाया है। लेकिन अब ये दोनों देश की फ्यूल इंडस्ट्री को मिलकर एक नया चेहरा देने वाले हैं और इसी वजह से ये डील सिर्फ एक बिजनेस समझौता नहीं है बल्कि पूरे सेक्टर की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी डील हुई है, किस सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है और इस समझौते से आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको आपके इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है दो दिग्गजों से। एक तरफ मुकेश अंबानी, जिनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश भर में जियो के जरिए मोबाइल रेवोल्यूशन ला चुकी है और जियो बीपी के जरिए फ्यूल के सेक्टर में भी मजबूती से मौजूद है। दूसरी तरफ गौतम अडानी, जिनकी कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड यानी ATGL देश की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में शुमार होती है। अब इन दोनों दिग्गजों ने एक बड़ी साझेदारी की है। ATGL और जियो बीपी ने एक समझौता किया है जिससे देश का ऑटो फ्यूल रिटेल सिस्टम बदलने वाला है। इस डील के तहत देश भर के चुनिंदा अडानी टोटल गैस लिमिटेड के फ्यूल स्टेशंस पर अब जियो बीपी के हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल और डीजल बेचे जाएंगे, यानी अडानी के पंप से अब रिलायंस ब्रांड का फ्यूल मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ATGL की जो CNG यूनिट्स हैं उन्हें अब जियो बीपी के कुछ आउटलेट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी एक ही जगह पेट्रोल, डीजल, CNG तीनों मिलेंगे। इससे फ्यूल लेने आने वाले लोगों को बेहतर सर्विस मिलेगी, पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब थोड़ा दोनों कंपनियों के बारे में भी समझ लेते हैं। ATGL अडानी ग्रुप और फ्रांस की टोटल एनर्जी का जॉइंट वेंचर है। ये कंपनी 650 से ज्यादा CNG स्टेशंस चला रही है। ये न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर बल्कि घरों और दुकानों को भी गैस देती है। साथ ही ये कंपनी कंप्रेस्ड बायोगैस, EV चार्जिंग और LNG जैसी नई एनर्जी तकनीक पर भी काम कर रही है। वही जियो बीपी रिलायंस और ब्रिटिश एनर्जी कंपनी BP का जॉइंट वेंचर है। इसके पास देश भर में 2000 से ज्यादा फ्यूल आउटलेट्स हैं। ये कंपनी सिर्फ पेट्रोल डीजल बेचने तक सीमित नहीं है बल्कि EV इंफ्रास्ट्रक्चर और कम कार्बन सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देती है। अब जब दो सबसे बड़ी कॉरपोरेट घराने साथ आ रहे हैं तो सवाल भी उठते हैं। वो सवाल है कि क्या ये साझेदारी आम लोगों के लिए राहत लाएगी या फ्यूल पर उनका कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या छोटे रिटेलर्स के लिए खतरे की घंटी है? क्या इससे पेट्रोल डीजल की क्वालिटी और सर्विस वाकई बेहतर होगी या फिर ये सिर्फ एक ब्रांडिंग है? और भी बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, सबसे पहली चीज सुविधा। जब एक ही फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों मिलेंगे तो लोगों को बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ेगी। इससे समय बचेगा, खर्च कम होगा और सर्विस भी बेहतर मिलेगी। इससे फ्यूल क्वालिटी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा। जियो बीपी का दावा है कि उनका फ्यूल परफॉर्मेंस में बेहतर है। अगर ऐसा है तो लॉन्ग ड्राइव करने वालों को और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, शहरों में ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा। जब CNG और बायोगैस जैसे ऑप्शंस लोगों को आसानी से मिलेंगे तो कार्बन एमिशन भी घटेगा। देश में क्लीन फ्यूल का एक्सेस बढ़ेगा, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। ये साझेदारी कितनी टिकाऊ है ये बात पर निर्भर करेगा कि दोनों कंपनियां एक दूसरे की ताकत को किस हद तक पहचान पाती हैं और मिलकर कैसे ऑपरेट कर पाती हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ये डील देश के फ्यूल सेक्टर में एक नए दौर की शुरुआत है। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ दुनिया भर में कंपनियां ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं, वहीं भारत में भी ये साझेदारी बदलाव को तेज करने वाली है। अंबानी और अडानी की ये डील भले ही दिखने में बिजनेस समझौता लगे, लेकिन इसके पीछे का असर लाखों लोगों की जेब, सफर और भविष्य से जुड़ा है। और शायद इसीलिए ये डील को सिर्फ कारोबारियों की दोस्ती के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे मोड़ के रूप में देखा जाना चाहिए जहां भारत का फ्यूल सेक्टर आगे अपने पुराने ढर्रे से निकलकर स्मार्ट, क्लीन और कंज्यूमर फ्रेंडली बनने की दिशा में बढ़ रहा हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मनी 9।